2020 के जनरल का पेपर 2020 का जनरल का पेपर में आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपसे तीनों लिवरेज निकालने बोला गया है, डीओएल, डीएफएल और डीसीएल तीनों आपसे पूछा गया है, जिससे रिलेटेड आपके पास यहां पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ है 1 लाख यूनिट का 2 रुपया करके, मतलब 2 लाख रुपए का। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 0.7 करके, मतलब 70 पैसा करके दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1 लाख रुपए का और इंटरेस्ट दिया हुआ है 3000 रुपए का। बस इसी डेटा के हिसाब से आपको सॉल्व करना है और तीनों लिवरेज निकाल के आपको बताना है। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं इसको सॉल्व करके किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहली बात हम लोगों को इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बताओ, इनकम स्टेटमेंट हम लोग का स्टार्ट कहां से होता है? बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट हमारा होता है सेल्स से स्टार्ट। तो यहां पे लिखा जाएगा सेल्स। बताओ सेल्स कितना का दिया हुआ था? तो देखो रुपीस में अगर देखोगे तो 2 लाख रुपया डायरेक्टली दे दिया हुआ है, बट अगर तुम यूनिट को रुपीस से मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो। मतलब ये कि 1 लाख यूनिट है तो 1 लाख, और 2 रुपया करके है तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी सेल्स हो गया हमारे पास कितने का? 2 लाख रुपए का, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। यहां से लेस किया जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला गया था? देखो वेरिएबल कॉस्ट बोला है 70 पैसा करके। इसका मतलब ये कि 1 लाख यूनिट ही रहेगा आपके पास। 1 लाख को इंटू करेंगे 0.70 से, यानी ये हो जाएगा 70,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 70,000। तो जब हम लोग 2 लाख में से 70,000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,30,000। ये निकल गया हमारा कंट्रीब्यूशन। ये क्या निकल गया? कंट्रीब्यूशन का अमाउंट निकल गया हमारे पास, जो कि 1,30,000 रुपया हो गया। यहां तक क्लियर है? कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग क्या करते हैं? तो कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोग को फिक्स कॉस्ट माइनस करना पड़ता है। देखो क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए का है, तो ठीक है 1 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट यहां से माइनस कर देंगे। तो बताओ 1,30,000 में से 1 लाख जाएगा तो कितना बचेगा? 30,000 का बचेगा। ये हमारे पास निकल गया ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप अर्निंग को प्रॉफिट भी बोल सकते हो, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हो, पीबीआईटी। अगर आपको ईबीआईटी बोलने में दिक्कत लगे पीबीआईटी बोल सकते हो, बट ईबीआईटी आपके पास ज्यादातर फेमस वर्ड है, ये बहुत बार यूज किया जाता है, क्वेश्चन में भी ईबीआईटी वर्ड लिख दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको यूज करना है। इसके बाद लेस करेंगे यहां से इंटरेस्ट, क्योंकि ईबीआईटी से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं हम लोग। तो बताओ इंटरेस्ट क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? हाँ जी सर दिया हुआ है, 3,000 रुपए का इंटरेस्ट है। तो यहां पे 3,000 रुपया माइनस कर देंगे। जैसे ही 3,000 रुपया माइनस करेंगे आ जाएगा 27,000, और ये 27,000 आपका आ गया ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स निकल गया आपके पास 27,000 रुपए का। बस हमारे पास इंफॉर्मेशन इतना दिया हुआ था, हम लोगों को इतना ही का जरूरत था। और उसके बाद क्या करना है? जो जो लिवरेज निकालने बोला, लिवरेज का फॉर्मूला लिखिए और फिर सॉल्व कर दीजिए। बताओ हमसे पूछा गया था डीओएल का वैल्यू बताओ, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा ये सब चीज। ठीक है, तो डीओएल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। बताओ कंट्रीब्यूशन देखो कितने का है? देखो कंट्रीब्यूशन 1,30,000 रुपए का है, तो यहां पे जाके लिखेंगे 1,30,000 और डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी देखो कितना का निकाला है? 30,000 का, तो 30,000 लिख देंगे और बस डिवाइड करके देखो कितना आता है। तो 1,30,000 को डिवाइड करेंगे 30,000 से तो आता है आपके पास, आता है 4.33। इसका मतलब ये आ गया 4.33। ये आपका आंसर हो गया पहला वाला का, डीओएल का आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फिर से अब हम लोग दूसरा वाला। बताओ हम लोग को निकालना डीएफएल, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यानी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी इसका फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो ईबीआईटी का वैल्यू देखो कितना है? 30,000 है, तो यहां पे लिखेंगे 30,000, और ईबीटी का वैल्यू कितना है? 27,000 है, तो 27,000 बस पुट करके सॉल्व कर दो। 30,000 को डिवाइड करेंगे 27,000 से तो आ जाएगा आपका 1.11। तो ये आ गया 1.11, ये इसका आंसर हो गया। और लास्ट में आपसे कंबाइंड लिवरेज भी बोला गया था, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज अगर निकालना है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि डीओएल और डीएफएल का प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहां पे डीओएल पता है, डीएफएल पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए डीओएल का वैल्यू कितना आया है? 4.33। डीएफएल का वैल्यू कितना आया है?
1.11। बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4.33 और उसके बाद इंटू करेंगे 1.11 से, तो आपके पास आ जाएगा कितने रुपए का 4.81 आ जाएगा 4.81। ये हो गया इसका आंसर। मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज जो आपसे पूछा गया था वो कैलकुलेट करने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट रेडी करना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट से सब चीज पहले कैलकुलेट कर लो और उसके बाद आप यहां पे क्या करो, फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व कर दो। बोलो बात समझ में आया? तो ये आपका 2020 का जनरल का पेपर हो गया सॉल्व।